हाय फ्रेंड्स, क्या आपकी कमर में दर्द होता है और ये दर्द कमर से होता हुआ, कूल्हे से होता हुआ नीचे पैरों में जा रहा है? चाहे ये स्लिप डिस्क की वजह से हो, डिस्क बल्ज की वजह से हो, या डिस्क में हर्निएशन हो, या फैसेट ज्वाइंट हाइपरट्रॉफी की दिक्कत हो, इसमें आप इलाज करवा करके थक गए हैं लेकिन तब भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जो फिजियोथेरेपी नहीं करवा पा रहे हैं, या उनको दर्द बहुत ज़्यादा है, या वो इसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको कमर में दर्द है, साइटिका का दर्द है, तो ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ही पास पहुंचे। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। कमर में दर्द होने के कई कारण होते हैं। बहुत सारे लोग एक पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, या कई लोग आगे झुक के काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका ये जो कर्व होता है ये मेंटेन नहीं रह पाता है। इसी वजह से ही उनको कमर में दर्द होता रहता है, मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है। या कई लोग का होता क्या है कि ये जो डिस्क आप देख रहे हैं, डिस्क जो है पीछे की तरफ निकल जाती है, जिसकी वजह से नस दबने लगती है। इसकी वजह से भी ये दिक्कत देखी जाती है। या जो आप ये छोटे छोटे ज्वाइंट देख रहे हैं, जिसको फैसेट ज्वाइंट्स कहते हैं, इसमें आर्थराइटिस हो जाती है। ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखा जाता है। या कभी कभी कार एक्सीडेंट में अचानक से कमर में जर्क लग जाता है, या बहुत सारे लोग सीढ़ी पर या फर्श पे ही स्लिप करके गिर जाते हैं। इसकी वजह से कमर में झटका लग जाता है और कमर का दर्द शुरू हो जाता है, और उनको सियाटिका भी हो सकता है। कई बार होता क्या है, कूल्हे से होता हुआ पीछे की तरफ से दर्द जाता है, या कई बार आगे की तरफ से दर्द जाता है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर नस दब रही है। L2 L3 रूट कॉज है, या L3 L4, या L4 L5, या L5 S1। तो ये एक्सरे के जरिए या MRI के जरिए ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको अगर आप करते हैं कुछ दिनों तक, तो आप 100% कमर के दर्द से, साइटिका के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपके कमर में दर्द रहता है तो आप गर्म पानी और उसमें सेंधा नमक डाल लीजिए या फिटकरी डाल लीजिए। फिर उसके बाद जो है कमर की अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक सिकाई करिए। इससे आपके दर्द कम होगा और सूजन कम होगी। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज करके बताते हैं। एक्सरसाइज अच्छे से देखिए और पॉज कर करके आप इसको सीखिए, ताकि अच्छे से आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम इस तरह से ऐसे करवट लेट जाएंगे। तकिया आप ज़रूर लगाइएगा ताकि स्पाइन का जो कर्वेचर है वो मेंटेन रहे। फिर अपने दोनों पंजों को इस तरीके से ऐसे मिला लीजिएगा और हाथ आपको इस तरह से ऐसे रख लेना है। फिर अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है, फिर नीचे रख देना है, फिर ऊपर उठाना है, फिर नीचे रख देना है। फिर इसको नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। फिर आपको उठाना है ऐसे और यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। फिर नीचे, फिर उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर नीचे। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पैर को तो उठाते हैं, साथ साथ में उनका धड़ भी पीछे चला जाता है। धड़ को आपको क्या करना है, रोके रखना है। सिर्फ पैर ही आपका उठेगा और नीचे जाएगा। पोजीशन आपकी बिल्कुल मेंटेन रहनी चाहिए, ये आप खास ख्याल रखिएगा। इस एक्सरसाइज को करने से जो आपकी डीप ग्लूटियल मसल्स है उसमें स्ट्रेंथ आएगी और मजबूत होगी, क्योंकि जब मांसपेशियां जो है वीक पड़ जाती हैं, इसी वजह से ही कमर का दर्द स्टार्ट हो जाता है और स्लिप डिस्क और सियाटिका की दिक्कत देखी जाती है। फिर उसी प्रकार से आपको इस साइड भी ऐसे करना है। उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर नीचे, फिर उठाना है, फिर नीचे। ये एक्सरसाइज 10 से 15 बार आपको करना है दिन भर में, और सुबह शाम करते हैं तो आप बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे एक टॉवेल का रोल बना लेना है और अपने घुटने के नीचे इस तरीके से ऐसे रख देना है, और आपको सीधे लेट जाना है। इस तरीके से पैर आपका ऐसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे और एड़ी आपकी उठनी नहीं चाहिए। फिर आपको क्या करना है, पैर को सीधा करना है, यानी अपने घुटने से तौलिए को नीचे की तरफ प्रेस करना है। ऐसे दबाइए और फिर छोड़िए, फिर दबाइए, फिर छोड़िए। आप देखिए हमारी एड़ी नहीं उठ रही है। इस तरीके से दबाना है और छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। इससे क्या होगा, ये जो हमारी डीप ग्लूटियल मसल्स है इसमें स्ट्रेंथ होगी, और जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है ये भी मजबूत होगी। ये भी एक्सरसाइज करने से आपकी कमर की मांसपेशियां जो है वो मजबूत हो जाएंगी। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ऐसे मोड़ लेंगे और टॉवेल को रोल को इस तरीके से ऐसे पैरों के बीच में इस तरह से ऐसे रख लेंगे, और हाथ अपने चेस्ट पर इस तरीके से रख लेंगे और अपने पैरों से टॉवेल को इस तरीके से ऐसे पुश करना है। दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है।
अब आप देखिए कि आपकी ग्लूट मसल्स और जो जांघ की मांसपेशियां हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं। जब ये एक्टिवेट होंगी तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपकी मांसपेशियां जो है वो मजबूत हो जाएंगी। जब ये मजबूत हो जाएंगी तो कमर के दर्द से, साइटिका के दर्द से या स्लिप डिस्क से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं, या अगर आपको ये दिक्कत है तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार करिए शुरू में। जैसे जैसे आपकी हैबिट बनती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ा दीजिएगा और सुबह शाम आपको ये एक्सरसाइज करनी है। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे। अपने कंधे के बराबर इस तरीके से नहीं रखना है, बल्कि अपने कंधे के बराबर इस तरीके से रखना है। फिर क्या करना है, आपकी जो हिप की मसल्स है उसको जो है स्क्वीज करके और फिर आपको कमर को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है और फिर नीचे रख देना है। फिर स्क्वीज करके फिर ऊपर उठाना है, फिर नीचे रख देना है। इससे होगा क्या कि ये जो आपकी मसल्स है कमर की और कोर मसल्स है ये स्ट्रेंथन होने लगेगी, मजबूत होने लगेगी। लेकिन कई लोगों को दिक्कत ये होती है जिनको भी कमर में दर्द या साइटिका या स्लिप डिस्क की दिक्कत होती है तो उनकी कमर जो है वो ऊपर उठती नहीं है। तो क्या करना है आपको, जैसे यहाँ तक आपकी उठ रही है तो इतने ही ऊपर उठाइएगा। ज़बरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे जैसे आपकी हैबिट बनती जाती है वैसे वैसे ये कमर आपकी उठने लगेगी और धीरे धीरे आप नंबर ऑफ काउंट भी बढ़ाते जाइएगा। शुरू में आप सिर्फ 5 से 10 बार करिएगा, फिर बाद में आप नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइएगा और सुबह शाम आपको ये एक्सरसाइज करनी है। यहाँ तक मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कमर से रिलेटेड या घुटने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पेड प्राइवेट कॉल भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ मामूली सी फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप कॉल बुक कराइएगा, वरना आप वीडियो देखिए और उसको अच्छे से परफॉर्म करिए, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। 5वीं एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, थाइस की मसल्स को, हैमस्ट्रिंग मसल्स को ज़रा सा स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक पैर को इस तरीके से मोड़ लेना है। जैसे मान लीजिए आपके इस पैर में दर्द रहता है तो आपको क्या करना है, अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और इस तरीके से इसे नीचे की तरफ लाना है। धीरे धीरे लाइएगा, जैसे यहाँ तक आपका जा रहा है यहीं तक लाइएगा। ज़बरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई सारे लोग ओवरवेट होते हैं तो ऐसे इस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो उनको करना क्या है, इस तरीके से बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। इस तरीके से करेंगे तो आपकी सारी मसल्स जो है वो खींचेगी, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन पैर को आप ज़रूर मोड़े रहिएगा, पैर को सीधा आपको नहीं करना है। फिर इसी तरीके से आपको दूसरे पैर की इस तरीके से ऐसे करना है। ये एक्सरसाइज आप सिर्फ 5 से 10 बार करिएगा शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा और सुबह शाम आपको ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे, उसमें हम अपने पेट के नीचे इस तरीके से ऐसे पिलो रख लेंगे। इस तरीके से आपको रखना है और इस तरीके से आपको पैर को थोड़ा सा फैला करके और इस तरीके से 5 से 10 मिनट इस तरीके से ऐसे लेटे रहना है। अगर आपको थोड़ा भी तकलीफ होती है तो आप एक तकिया और लगा लीजिएगा, इससे आपको दर्द नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक इस तरीके से ऐसे लेटे रहना है। इससे जो नर्व आपकी कंप्रेस हो रही है वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेगी। जब आपको थोड़ा बहुत आराम मिलने लगे फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से तकिए को हटा देना है, फिर आपको इस तरीके से ऐसे लेटे रहना है। ये भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, लेकिन सिर्फ 5 से 10 ही मिनट करिएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है और सुबह शाम आपको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम खड़े होकर के करेंगे। जब आपका दर्द थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगे ये एक्सरसाइज करने से, तो आपको क्या करना है, खड़े होकर के एक्सरसाइज करना है। उसके लिए आपको एक चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस तरीके से एक चेयर रख लीजिएगा और फिर आपको क्या करना है, अपना पैर धीरे धीरे पीछे की तरफ इस तरीके से ऐसे लेकर के जाना है। देखिए हम पीछे इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल रहे हैं। इस तरीके से ऐसे यहाँ 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा और कमर आप कोशिश करिएगा बिल्कुल आपकी सीधी रहे और इस तरीके से आपको करना है और फिर नीचे। फिर आपको करना है यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे। फिर ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करिएगा। ये एक्सरसाइज करने से आपकी जो डीप ग्लूटियल मसल्स है वो मजबूत होने लगेगी। जब ये मजबूत हो जाएगी तो इसमें स्टिफनेस कम होगी, सूजन कम होगी और कमर में मोबिलिटी आपकी बढ़ने लगेगी और जो जकड़न है वो भी खत्म होने लगेगी। फिर इसको हम नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलते हैं। फिर उसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपना पैर बाहर निकालेंगे और जो जैसे हम दाहिना पैर जो है बाहर निकाल रहे हैं तो अपना बायां हाथ इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर रिलैक्स।
फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ इस एक्सरसाइज को करना है। ये एक्सरसाइज 15 से 20 बार अगर आप सुबह शाम करते हैं तो काफ़ी आराम आपको मिलेगा। अगर आप कमर के दर्द से या साइटिका के दर्द से बचना चाहते हैं तो जो एक्सरसाइज हमने आपको बताई है ये आप ज़रूर करिएगा। ये थी कुछ एक्सरसाइजेज जिसको हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताए हैं। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने का। एक्सरसाइजेस के साथ साथ में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। जब भी आपको कमर का दर्द बहुत ज़्यादा हो तो आपको आराम नहीं करना है, सिर्फ हफ्ते से 10 दिन तक आराम करना है। उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेस शुरू करनी है और पोजीशनिंग को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप अगर लेटे हुए हैं तो आप बैठ जाइए, अगर आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं तो आप लेट जाइए। थोड़ा थोड़ा आप वॉक स्टार्ट करिए। वॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डिस्क को खुराक तभी मिलेगी जब कमर का मूवमेंट होगा। इसके लिए आपको वॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम रनिंग करें या ना करें, तो आप जब भी आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो, अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है तो आप रनिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको रनिंग नहीं करनी है। जब भी आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो या आपको दर्द हल्का हल्का भी हो तो आपको रनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा खान पान में भी आपको बदलाव करना है। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपके पेट में गैस बने, क्योंकि अगर पेट में गैस बनेगी तो पीछे की तरफ पुश करेगी, इससे आपके दर्द बढ़ सकता है। और जब भी आप कहीं सफ़र करें, जैसे आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं या कार पे चल रहे हैं या बस में आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो आपको बेल्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेल्ट आपके कमर के एक सपोर्ट देती है और ये जर्किंग मूवमेंट से झटके से बचाती है। मार्केट में कई तरीके की बेल्ट कमर की अवेलेबल हैं, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो आपको कमर की बेल्ट किस तरह की लेनी चाहिए, कौन सी बेल्ट लेनी चाहिए, कितनी देर तक पहननी चाहिए, तो इस वाली वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।